नमस्कार दोस्तों, जी के पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस इंटरव्यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वाली सीरीज़ में आज एक और क्वेश्चन लेके हम प्रस्तुत हुए हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, आज के सेट वीडियो में थोड़ी बहुत बाहर से नॉइज़ आ रही है, तो क्योंकि पड़ोस में शादी है और वहाँ जो एक तरीके से वो डीजे बज रहा है, माइक बज रहा है या फिर टैप बज रही है, तो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन हम बहुत वीडियो छोटा ही बनाएंगे और देखते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि माना कि आप एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कोई भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो आरएस हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, मतलब किसी भी पोस्ट का है, तो वो एक तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और सामान्यतः जो एसडीएम होता है वो ये रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका में होता है प्राय उपखंड स्तर पर। तो ये माना कि आप एक मतलब एसडीएम भी कह सकते हैं, आरएस भी कह सकते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर हैं। एक बूथ पर फर्जी मतदान होने की संभावना है। दोनों उम्मीदवारों में से एक बाहुबली है, जो हर बार अपने कुछ आदमियों को भेजकर दूसरे उम्मीदवार के की कॉलोनी के मतदाताओं को घरों से निकलने ही नहीं देता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आप मतलब यानी क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जो ये चुनावी धांधली रोक सकती हैं, और आपकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो आरएस मेंस में इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? तो अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें एक बार तो लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आप बहुत सारे वहाँ चेंजेस ला सकते हैं और आप जो चाहें वो बदलाव करके भी एक तरीके से चुनाव रोके जा सकते हैं। तो इसमें एक जो बेस्ट आंसर हो सकता है, हालांकि इसके अनेक आंसर हो सकते हैं, जितने कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाए, जितने कैंडिडेट बताएंगे उतने आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें भी इसमें एक अपना व्यू है वो डालने की कोशिश की है। तो ये हमारा व्यू ये है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में अब जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको ये करना चाहिए कि मान लीजिए ये कोई एक ग्राम पंचायत है या ग्राम स्तर पे या जहाँ चुनावी बूथ है, और यहाँ मतलब मान लीजिए कि ये इस प्रकार से कोई चुनावी बूथ है, तो एक तरफ तो यहाँ बाहुबली है, यानी कि दो उम्मीदवार खड़े हो रखे हैं। कितने भी उम्मीदवार है, मानो दो उम्मीदवार हैं, एक तो बाहुबली धनबली पैसे वाला वो जो भी है ताकतवर है, ये कोई सामान्य से कैंडिडेट सामने खड़ा है। अब ये जीत जाएगा इन चुनावों से, और ये जो यानी कि जो मतलब यानी कमज़ोर उम्मीदवार हैं उसकी कॉलोनी में से लोगों को आने ही नहीं देता चुनाव करवाने के लिए। अपने आदमी भेज दिए, गुंडे भेज दिए, और वहाँ जो लठ लेके बैठे हो, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं कि मतलब आप आपको जैसे चुनाव होने वाले हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है, और आपको पहले सूचना मिल गई कि वो हर बार ऐसा करता है और जो है हर बार वो धांधली कर देता है और खुद जीत जाता है। तो आप ऐसा कर दीजिए कि इस जो चुनाव बूथ है इसको दो भागों में बांट दीजिए। या तो इस चुनाव जो बूथ है इसको अगले चुनाव बूथ में शामिल कर लीजिए, या इधर वाले को है इसमें एक अलग चुनाव बूथ में शामिल कर लीजिए, मतलब कर दीजिए, या फिर इसके सीधे टू पार्ट ऐसे कर दीजिए, तो ये भी पूरे गांव का एक अलग बूथ बन जाएगा, ये भी अलग बूथ बन जाएगा। तो यहाँ दोनों के शामिल हो जाएंगे। तो इसके एक दो मतलब मुख्यतः या ये कहे तो एक समाधान हो सकता है कि चुनाव बूथ है उसके मतलब यानी कि टुकड़े कर दिए जाए, यानी कि इसको दूसरे गाँव के चुनाव बूथ है उसमें शामिल कर दिया जाए, और इस वाले भाग को दूसरे जो चुनाव ग्राम बूथ है मतलब उसमें शामिल कर दिया जाए। तो ये जो बाहुबली है, अब ये कुछ इन लोगों की वजह से ही जीतता है, तो अब वो कैसे जीतेगा? ये लोग आधे इसमें दूसरे गांव में शामिल हो गए, ये एक अलग जो है चुनावी बूथ बन गया, ये भी एक अलग चुनावी बूथ बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि सर चुनावी बूथ का है दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसका मतलब यानी कि बाहुबली वाला भाग है उसी को भी किसी दूसरे बूथ के साथ शामिल कर दिया जाए, और इधर वाला जो भाग है इसको भी किसी दूसरे बूथ के साथ शामिल कर दिया जाए, तो ये बाहुबली का जो है प्रकोप यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपने जो मतदाता है उनसे ही नहीं जीत पाए, उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगी। और ये जो कैंडिडेट है अच्छा है और अगर योग्य हैं, उम्मीदवार हैं, तो इसको कोई भी लोग है जो मतलब समर्थन दे के जिता सकते हैं, और इस प्रकार से है जो आप एक निष्पक्ष चुनाव जो है संपन्न करवा सकते हैं। तो आप एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, एज ए एसडीएम, आरएएस, जो भी मतलब यानी कि सामान्यतः एसडीएम ही होता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो उसकी जो भूमिका में इस प्रकार से जो ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और एक निष्पक्ष और जो मतलब स्वतंत्र चुनाव करवा सकते हैं। तो आप इस प्रकार का आंसर देंगे तो एक अच्छा या बेटर आंसर हो सकता है। इसके बाद भी बहुत सारे कोई ऑप्शन हो तो वो भी बता सकते हैं कि चुनावी मतलब वो धांधली और रोकी जा सकती है। वहाँ जो है मतलब यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता करके या अधिक से अधिक पुलिस बल वहाँ तैनात किया जा सकता है। तो आपको पता है कि एक बूथ पे इतनी पुलिस की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चुनाव सब जगह है और सब जगह जो पुलिस की भी आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि बाहुबली या फिर ऐसे लोग तो हर जगह मिलने देंगे आपको, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है पुलिस वाला या पुलिस बल को भेजना, लेकिन फिर भी है जो कुछ पुलिस बल वगैरह भेज के चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं, और जो लोग जिन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा मतदाताओं को, उनको भी जो है मतलब मत दिलवाया जा सकता है। तो इसके अलग अलग प्रकार के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये चुनाव से पहले का मामला है, इसलिए
बूथ है उसको अलग करने का या बूथ कैप्चरिंग के मामले होते हैं तो उनके लिए वो व्यवस्था कर दी जाए कि उस बूथ को ही अलग कर दिया जाए, तो जैसे हैं जो चुनावी धांधली उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार है जो आप अपना एक जो अच्छा आंसर दे के इस प्रकार के क्वेश्चन में अपना एक अच्छा पक्ष रख सकते हैं, जिससे हो सकता है एग्जामिनर या इंटरव्यूअर जो इम्प्रेस भी हो और अच्छे आपको मार्क्स मिले। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर इस क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक अच्छा और बेटर आंसर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।